Have you ever been called selfish for saying no or putting yourself first? ऐसा लगता है दूसरों को खुश करना जरूरी है लेकिन खुद का ख्याल रखना जरूरी नहीं है. Well, let me tell you something. Taking care of yourself is not selfish. It's actually the best thing you can do for yourself. In this video, I'm going to share with you some relevant point that will help you to understand selfish होना कोई गलत बात नहीं है. सबसे पहला पॉइंट लेते हैं, रिफ्यूजिंग टू बी समवन्स बैकअप प्लान. इमेजिन करके देखो, समवन ओनली कॉल्स यू जब उनका प्लान फेल हो जाता है. क्या ये अनफेयर नहीं है? Isn't it unfair? आप किसी का बैकअप प्लान बनने के लिए नहीं बने हैं. So please respect your time, know your worth and please prioritize yourself. Give it a chance to understand yourself. बहुत बारी लाइफ में ऐसे लोग मिलते हैं जो सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं. अपना मतलब निकालने के बाद मैं कौन और तू कौन जैसा शब्द यूज करना शुरू कर देते हैं. मतलब वो भूल जाते हैं कि हम कोई दोस्त थे, हम कुछ थे नहीं, अपना मतलब निकला और चलते बने. उन लोगों के लिए आपको क्या करना है, जब आपको पता लग जाता है कि वो लोग इस तरह के हैं तो अपने बाउंड्रीज पहले ही सेट कर दो. जब आपको पता लग जाए कि कोई इंसान आपको आगे से कॉल कर रहा है जबकि वो इंसान कभी कॉल करता ही नहीं है, बिना किसी रीज़न के कॉल करता ही नहीं है, अगर वो आपको कॉल करने लग जाए तो समझ लेना वो सिर्फ अपने मतलब से कॉल कर रहा है और इससे आपको अपनी बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, डिस्टेंसिंग योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स. नेगेटिव लोगों के साथ रहना मतलब अपनी एनर्जी को खत्म करना. अगर आप उन लोगों से दूर हो जाते हो जो आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, इसका मतलब आप सेल्फिश नहीं हो. इवन आप अपने माइंड को पीसफुल बनाना चाहते हो, आप अपने आप को वर्थफुल बनाना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ प्रायोरिटी सेट करना चाहते हो, इसलिए आप उनको जाने देते हो. और ये जाने देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव पीपल रहेंगे तो वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते रहेंगे और फिर आपका क्या हाल होने वाला है ये आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कर सकते हो. क्योंकि जो नेगेटिव लोगों की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है और आप कुछ भी ना करते हुए आप नेगेटिव हो ही जाओगे. तो बेटर होगा आपकी एनर्जी वो खत्म कर दें, उससे पहले आप उनको साइड कर दो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट इज सेइंग नो एंड एंजॉयिंग टाइम अलोन. क्या आप उनमें से एक हो जो कभी अकेले नहीं रह पाते हो? आपको हर वक्त कोई ना कोई चाहिए ही होता है, चाहे वो कोई दोस्त हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपकी सिस्टर हो, चाहे कुछ भी हो, आपको चाहिए ही चाहिए. आप अकेले रह ही नहीं सकते कुछ पल के लिए भी. इसका मतलब ये है कि आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो. और अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप कैसे भी करके अपने लिए मी टाइम निकाल ही लेते हो. बहुत बारी ऐसा होता है हमें अपनी ग्रोथ के लिए कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को ना कहना पड़ता है. जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके अलावा हमारी ग्रोथ भी इम्पोर्टेंट है. तो कभी कभी कुछ लोगों को ना कह दो. अगर आगे से आपका दोस्त का फ़ोन आ रहा है और आप काम कर रहे हो तो उस टाइम पे थोड़ा ना कह दो, थोड़ी देर बात कर लो. या फिर अगर आपको लगता है कि आप हेल्दी बॉडी रखना चाहते हो लेकिन आप जंक फूड को देखकर या फिर खाने को देखकर एकदम से बेताब हो जाते हो, वहाँ पर आपको कभी नो कहना सीखना चाहिए. अब ये वाली जो आदत होती है वो एकदम से नहीं बनती, आपको बनानी पड़ती है क्योंकि सालों से आपने मेहनत की है जंक फूड खाने की, कभी भी किसी को ना कहने की. आप उसको एकदम से चेंज तो नहीं कर सकते हो ना. तो धीरे धीरे आपको अपने रूटीन में थोड़ा चेंजेस लाना पड़ता है. और किसी भी आदत को डालना आसान है लेकिन किसी आदत को रिप्लेस करना या बदल देना पूरी तरह से वो बहुत मुश्किल है. किसी भी नई आदत को लेते हो तो आप आसानी से उस पर काम कर सकते हो लेकिन अगर किसी पुरानी आदत को पूरी तरह से चेंज करने के बारे में सोच रहे हो तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है. लेट मी टेल यू माई सेल्फ, पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहती थी. हर वक्त नेगेटिव सोचना, हर वक्त नेगेटिव होना, अरे क्या होगा, कैसे होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, नेगेटिव ही सोचना. बट इस चीज़ को मैंने रिप्लेस किया है. अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने 100% रिप्लेस कर दिया है लेकिन काफ़ी हद तक आई वुड से 80% पॉजिटिविटी मेरे अंदर आई है. बट 100% अभी भी नहीं है. 20% अभी भी नेगेटिव रहती हूँ मैं. हो जाता है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन. बट इसको
चेंज करने में, नेगेटिविटी से 80% पॉजिटिव लाने में मुझे 4 साल लगे। ये टाइम कम नहीं होता। अब आप बोलोगे कि 21 दिनों में कर लो, 45 दिनों में कर लो या फिर 90 दिनों में कर लो, नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे को 4 साल लगे, मुझे कोई 45 दिन 90 दिन नहीं लगे, पूरे 4 साल लगे। और 365 एक साल में होते हैं, तो आप लगा लो कितना टाइम लगा होगा। खैर, आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको खुद को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। आप होते नहीं हो पॉजिटिव, आपको रखना पड़ता है खुद को, क्योंकि नेगेटिविटी तो आपके चारों तरफ है, लेकिन पॉजिटिविटी आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा पकड़ पकड़ के। ठीक है, तो पॉजिटिविटी आपको एकदम से नहीं मिलती। नेगेटिव इंसान आपको हर जगह मिलेगा, पॉजिटिव इंसान आपको 100 में 1 बंदा ही मिलेगा। जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को लाना शुरू करते हो, पॉजिटिव पर्सन को लाना शुरू करते हो, तब आपकी लाइफ में आपकी मेंटल हेल्थ को आप प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनफॉलोइंग नेगेटिव सोशल मीडिया अकाउंट्स। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के, बिना किसी रीज़न के लोगों के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। मतलब नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, पता नहीं है क्या काम है, कुछ नहीं पता, तो बिना बात के फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी होती है, जो अकाउंट्स आपको नेगेटिव फील कराते हैं, इनसिक्योर फील कराते हैं, उनको इमीडिएटली अनफॉलो करना शुरू कर दो। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप किसी फ्रेंड को भी अनफॉलो कर रहे हो ना, इसका मतलब आप अपने माइंड को पीस दे रहे हो, काम दे रहे हो, अपने माइंड को प्रोटेक्ट कर रहे हो। नेगेटिव लोगों को देखना, सुनना और बार बार उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करना, आपका पीस खो सकते हो आप। और इसीलिए अगर आप मेंटल हेल्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो सोशल मीडिया को दूर करना शुरू करो, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव पर्सन्स को दूर करना शुरू करो, नेगेटिव अकाउंट्स को दूर करना शुरू करो। ये जो दिन भर में हम सोशल मीडिया में जो भी हम ले रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को, वो हमारे सबकॉन्शियस में बैठकर हमारा ही दिमाग खराब कर रहा है, हमारी लाइफ को खराब कर रहा है। जिस तरह का कंटेंट हम देख रहे हैं, उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। और वही आप सबसे ज़्यादा देखोगे, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है। सोशल मीडिया कितना गंदा हो चुका है, जगह जगह लोगों की शादी ब्याह में कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितना लोग काम कम और स्ट्रेस ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो ये जो आप कंटेंट देख रहे हो ना, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट भी मिल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हैविंग डिफरेंट प्रायोरिटीज देन अदर्स। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हम सबके अंदर कुछ ना कुछ बेस्ट ज़रूर है, और हम सबकी प्रायोरिटीज भी बहुत अलग अलग है। और सबसे बड़ी बात, ये नॉर्मल है, इसलिए हम सबको सिर्फ अपने गोल्स पर, अपने डिज़ायर्स पे फोकस करना चाहिए। हम क्या चाहते हैं और कैसे उनको रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। आजकल मैं भी इन चीज़ों पर ध्यान देने लगी हूँ बहुत ज़्यादा। पहले ये सब चीज़ें मुझे किसी ने बताई नहीं। जब बुक्स पढ़ना शुरू की तो मुझे पता चला कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जैसी भी चीज़ें होती हैं, तब से मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया और इसकी प्रैक्टिस मैं भी करती हूँ। लेट्स सी कि वो कब रिजल्ट दे दें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंटिंग योरसेल्फ एंड बीइंग प्राउड ऑफ योर वर्क। बहुत बारी ऐसा होता है, हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट हमें कोई नहीं देता। कोई ये नहीं कहता कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस टाइम पे निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद को अप्रिशिएट करते हुए कहना है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मैं कल भी इतनी ही शिद्दत से, इतनी मेहनत से काम करूँगी, इतनी ही अच्छे से आगे बढ़ूँगी। और फिर देखना आपका जो लेवल है ना, वो अप्रिशिएट करने वाला, वो 2 गुना हो जाएगा। और फिर देखना कितना मज़ा आता है। जब कोई आपको अप्रिशिएट करता है ना, तब तो जाहिर सी बात है आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब आप खुद को अप्रिशिएट करते हो ना, मज़ा डबल आता है। करके देखना, जब आपको लगे ना आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप अपने आप को ना अप्रिशिएट करना, वाह शिल्पा आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। चेहरे पे ना ग्लो आ जाएगा, चेहरे पे ना मज़ा आ जाएगा, एकदम से रौनक सी आ जाएगी। करके देखना और फिर देखना आपको, जब आप खुद अप्रिशिएट करते हो ना, तो फिर आपको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, जब भी मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ तो मैं अपने आप को प्राउड फील कराती हूँ और कहती हूँ कि आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, और इससे मेरे अंदर एक विश्वास रखता है कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। इसलिए मेरे अंदर जो एनर्जी आती है ना, वो एक अलग ही लेवल की होती है। और इसी बात को बहुत सारे लोग हल्के में ले जाते हैं। जब आप अपने काम को अप्रिशिएट करते हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार करते हो, और जब आप खुद से प्यार करते हो तो आप
कुछ और करने की इच्छा भी रखते हो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाइंग समथिंग फॉर योरसेल्फ टू एंजॉय। हम सब में एक चीज है कि हम दूसरों की खुशी के लिए ना सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे हमारी फैमिली हो, चाहे सिबलिंग्स हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे पार्टनर हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। हम दूसरों की खुशी के लिए रात को 2-2 बजे तक बात करना भी कर सकते हैं, लेकिन क्या अपनी खुशी के लिए कभी रात को 2 बजे तक खुद से बात की है? क्या अपनी खुशी के लिए कभी खुद के लिए कुछ परचेज किया है? क्या अपनी खुशी के लिए खुद का मनपसंद कुछ खाया है अकेले जाकर? कभी खुद को डेट किया है? दूसरों के लिए हम सब कुछ करते हैं, दूसरे ना रूठ जाएं, लेकिन अपने लिए कभी कुछ नहीं किया। जब से मैंने खुद को जाना है तब से मुझे पता चला है कि खुद पे खर्च करना बहुत जरूरी है। इट्स अ वे टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। अब मुझे एक बात बताओ, जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, क्या आपको 1% भी लगा कि इसमें कुछ गलत है? अगर आप इन सबको अप्लाई करते हुए आप सेल्फिश बन भी रहे हो तो इट्स ओके। इसका मतलब है आप अपने लाइफ में अपने बेटर वर्जन को एक्टिवेट कर रहे हो, अपने बेटर वर्जन को जी रहे हो। कोई गलत नहीं होता, थोड़ा सा सेल्फिश होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फिश अगर आप नहीं होगे ना तो आप दूसरों पे ध्यान ज़्यादा और अपने आप पे कम दोगे, लेकिन आप सेल्फिश हो जाते हो ना तो अपने पे ज़्यादा और दूसरों पे कम देते हो। ये मत सोचो कि दूसरों का बुरा होगा, ये सोचो कि खुद का अच्छा कैसे कर सकते हैं। जब आप खुद का अच्छा करने चलते हो ना तो आप ऑटोमेटिकली किसी का बुरा नहीं करते हो। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। Following these steps can be make you better version yourself. So start taking small steps for you because you deserve it. I hope this video will help you. I hope you understood this very well. And selfish होना कोई बुरी बात नहीं है। So अपने आप पर काम करो, अपने पे पैसा खर्च करो, अपने आप को पढ़ाओ लिखाओ, अपने आप को वर्कआउट कराओ। कोई सेल्फिश वाली बात नहीं है, बस अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दो। जिस दिन आपने अपने आप पे ध्यान देना शुरू कर दिया ना, समझ लेना आपकी लाइफ मस्त चल रही है और फिर आपको शायद किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार आपको किसी को देखना नहीं पड़ेगा। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू लाइक दिस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और इफ यू आर न्यू हियर सो वेलकम टू माय चैनल और सपोर्ट माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।